हेलो एवरीवन, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी छात्र इस वीडियो को अवश्य देखिएगा क्योंकि हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की दोहरी स्तर की रणनीति। दोहरी स्तर की रणनीति क्या है? देखिए, करंट अफेयर आप सब पढ़ रहे हैं, उसमें मुझे कुछ नया नहीं बताना है, लेकिन इस करंट अफेयर्स का फायदा कैसे उठाएं। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप पीडीएफ यहाँ पे नोट्स हो गए, कोचिंग के होंगे या कहीं आपसे खरीद रहे होंगे या किसी न्यूज़पेपर या वेबसाइट से आप ले रहे होंगे या फिर आप वीडियो यूट्यूब पर काफी सारे यहाँ पर आपको देखते हैं। और उसके बाद भी यहाँ पर देखा जाए तो आपको परीक्षा से पहले को लेकर के, परीक्षा के समय लेकर के, यहाँ पर आपकी तैयारी करंट अफेयर्स को लेकर कैसी होनी चाहिए, तो लेकर एक समस्या हमेशा रहती है, हर एक स्टूडेंट के सामने रहती है कि करंट अफेयर्स में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे करें, उसे कवर कैसे करें, उसका फायदा यहां पर अपने समय को यूटिलाइज कैसे करें कि वहां पर हमें करंट अफेयर्स को लेकर एग्जाम के टाइम में दिक्कत ना हो। तो हम यहां पे दो स्तर की एक रणनीति बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, यहां पे करंट अफेयर्स में आपको पहला जो स्तर है वो है फाउंडेशन पे काम करना, और दूसरा स्तर होता है कि हमें यहां पर उसका रिवीजन करना। अगर आप ये दो काम यहां पे कर लें तो करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन के अंतर्गत देखिए, यहां पे कुछ जरूरी सवाल हैं जो आपको समझने हैं। देखिए, जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ने हैं तो पहली चीज यहां पे कितने घंटे पढ़ना है, करंट अफेयर्स के फाउंडेशन के अंतर्गत आपको क्या चीजों की समझ होनी चाहिए, तीसरा यहां पर आपका सिलेबस क्या डिमांड करता है, और चौथा यहां पर आपके एग्जाम में किस तरीके की चीजों पर ज्यादा फोकस रहता है। हमें करंट अफेयर्स को अपना पढ़ते समय इस पर ध्यान रखना है। देखिए, आईएएस, यूपी पीसीएस या किसी भी सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर के करंट अफेयर्स की डिमांड अलग हो सकती है, पूछे जाने वाले क्वेश्चन की प्रकृति अलग हो सकती है, उनका लेवल यहां पे अलग हो सकता है। तो वो चीजों की आपकी समझ जो होती है आपको फाउंडेशन के तहत हो जाती है। अब इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले देखिए फाउंडेशन के अंतर्गत कितने घंटे करंट अफेयर पढ़ना है। तो आपको डेली यहां पर मैं कहता हूं, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर हम कहें डेली करंट अफेयर्स के तहत कोई वीडियो इत्यादि आप देखते हैं, न्यूज या किसी वेबसाइट इत्यादि पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहां पर आप डेली कम से कम कितना है कि कोशिश करें 1 घंटा, 1 घंटा आपको करंट अफेयर फाउंडेशन के तहत पढ़ने की एक आदत यहां पर डेवलप करनी चाहिए और डेली बेसिस पे करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो भी काम है, देखिए यहां पे डेली लिखा हुआ है, तो मतलब डेली बेसिस पे आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए। जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप न्यूज़पेपर यहां पे पढ़िए। डेली न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ेंगे, देखिए फाउंडेशन के अंतर्गत हमें करना क्या है, किस तरीके की न्यूज जो भी आती है, जैसे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, आप हमेशा अगर आपको देखें आपके सिलेबस में लिखा होगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो यहां पे घटनाक्रम है वो आपसे पूछे जाएंगे। यानी कि आपको यहां पर डेली न्यूज़पेपर के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो भी यहां पे घटनाक्रम हो रही हैं उन पर नजर रखनी है, क्या क्या आया है, क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको। और उसमें आपका सिलेबस क्या है कि भैया साइंस के अंतर्गत क्या आया है, ठीक है, बायो में क्या डेवलपमेंट हुई है, साइंस एंड टेक में क्या आया है, सरकार की कौन सी पॉलिसी आई है, संसद इत्यादि को लेकर के, यहाँ पर राज्य व्यवस्था पॉलिटी को लेकर के क्या डेवलपमेंट हुई है, इकोनॉमिकल स्तर पे आपको देखा जाए क्या डेवलपमेंट आई है, क्या नई चेंजेस आई, क्या नई पॉलिसीज आई हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक नजर रखनी है। सबसे पहले न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत अगर आपकी है तो वहाँ पर आपको कर ले, लेकिन हर एक स्टूडेंट डेली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, ये भी बात है, ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए कोई ना कोई यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे यूट्यूब के वीडियो आपको देख रहे होते हैं, ठीक है। वो भी बात है, वहां भी आपको कम से कम 1 घंटा आप दे रहे होंगे, लेकिन उन डेली वीडियोस को आप देखने के बाद क्या आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, क्या वहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ाया जा रहा है, क्या वहां पे जो डेली 1 घंटा आप दे रहे हैं उसको यूटिलाइज करें। देखिए वहां पर भी आपको यही काम करना है कि वहां पर आपको जो भी वीडियोस आप देखते हैं उस वीडियोस को आपके एग्जाम के लिए कितना बेनिफिशियल्स हैं ये आपको तय करना। अगर आपको बेनिफिशियल्स हैं तो उन्हें आप लगातार देखें, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो यहाँ पर आपको देखें। ऐसा नहीं कि आपने चैनल ज्वाइन कर रखा है, वहां आईएएस का कंटेंट आपको पढ़ाया जा रहा है और आप यूपीपीसीएस का या सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वो वहां पे मत देखिए। आप हमेशा वहां पे ध्यान दीजिएगा जो भी वीडियो कंटेंट आप देख रहे हैं क्या वो आपके अकॉर्डिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें कंटेंट कवर की जा रही हैं तो उन्हीं वीडियोस को यहां पर देखें। दूसरी चीज, और रेगुलर बेसिस पे वही काम यहां पर भी करना है, 1 घंटा डेली देना है और आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो घटनाक्रम है डेली बेसिस पे लेकिन कवर जरूर कर लेना है। यानी पूरे दिन भर की जो खबरें हैं वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक यहां पे आर्टिकल पढ़ लिया और फुर्सत हो गए, कम से कम डेली जो भी डेवलपमेंट हुई है उन पर आपको नजर रखनी है। तीसरा यहां पे काम है, मान लीजिए आप ना तो यूट्यूब चैनल देखते हैं ना न्यूज़पेपर यहां पे पढ़ते हैं, तो कई बार होता है कि कई सारी वेबसाइट्स हैं अलग अलग कोचिंग संस्थानों के द्वारा या फिर कई सारे यहाँ पे ऐप आपको आते हैं जिनमें यहाँ पर वो डेली बेसिस की खबरों को आर्टिकल वाइज लिख के आपको दे देते हैं और वहां पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो दिया होता है, ठीक है। तो वहां पर आप उनको चाहे वो किसी भी कोचिंग के द्वारा उनकी वेबसाइट को ओपन करें तो वहां पर आपको डेली बेसिस पे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान साइंस अर्थव्यवस्था जो भी डेवलपमेंट में 5 खबरें हैं 10 खबरें हैं डेली की जो इंपॉर्टेंट है वो दे देते हैं और आप उनको वहां पर पढ़ लेते हैं। 90 शब्दों 200 शब्दों 250 शब्दों में वहां पर लिखा होता है। तो ये तीनों काम आप कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे सबसे पहला काम है फाउंडेशन के अंतर्गत कि डेली अगर आप न्यूज
कवर कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले करंट अफेयर्स को पढ़ने की एक डेली हैबिट फाउंडेशन के अंदर डेवलप करनी चाहिए। 1 घंटा डेली पढ़ना चाहिए और यहां पर आपको राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को नजर रखनी चाहिए और यहां पर हर तरीके की न्यूज को जो इंपॉर्टेंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको यहां पर डेली बेसिस पे कवर कर लेना चाहिए। अगर आप फाउंडेशन के तहत ये काम यहां पे कर रहे हैं तो आपका फाउंडेशन यदि मजबूत हो जाता है, आपकी नजर उस तरीके के घटनाक्रम पे रहती है तो रिवीजन में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। अब देखिए रिवीजन के अंतर्गत जब भी आप यहां पर देखेंगे तो हमें यहां पर रिवीजन में थोड़ी सी चीजों पे डेवलपमेंट करनी है। देखिए रिवीजन जब यहां पे आता है तो आपको कई सारी अलग अलग चीजें यहां पर देखनी पड़ती हैं। फाउंडेशन की जो हमारी जरूरतें हैं जैसे कि व्यापक स्तर पे हम उसे कवर करें, अलग अलग यहां पर कह सकते हैं हम अलग अलग क्षेत्रों की न्यूज को वहां पर आपको देखें, पढ़ें, समझें, वहां पर व्यापक कवरेज डिटेलिंग वहां पर आपको देखें, तो यहां पर ये हमारी एक मूल मुद्दा होता है। लेकिन रिवीजन के टाइम पे हमारा क्या होता है कि हम किस तरीके से कवर अप कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे 3 स्तर पे कवर करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि डेली बेसिस पे आप न्यूज पढ़ते हैं, ठीक है, डेली आपने 5-6 दिन आपको न्यूज आपने देखी, पढ़ी, किसी भी माध्यम से पढ़ी, तो आपको इसे 3 स्टेप में रिवीजन भी करना चाहिए। पहला साप्ताहिक रिवीजन। साप्ताहिक रिवीजन यानी कि आपको मंडे टू सैटरडे जो भी डेवलपमेंट हुई है, संडे बैठिए, आपने जो भी चीजें जहां से भी पढ़ी हैं या तो आप उनके नोट्स बना लीजिए या फिर वहां पर आप देखिए कोई साप्ताहिक यहां पर रिवीजन का वीडियो आता है या फिर आप देखें क्या साप्ताहिक कोई वेबसाइट आपको यहां पर कुछ कंटेंट दे रही है, उसे जरूर देखें। उससे क्या होगा तो आपका एक बार जो आपने डेली बेसिस पे वीक में पूरी न्यूज यहां पे पढ़ी है उसको साप्ताहिक आधार पे आपका सेकंड टाइम एक रिवीजन हो जाएगा। यानी कि आपको पढ़ी हुई चीजों पर दोबारा एक कमांड हो जाएगी, आपके माइंड जो होगा उसे यहां पर पता चलेगा हाँ मैंने इस महीने वीक में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीजें आई हैं, उसमें फिर आप एनालिसिस कर पाएंगे, पॉइंट आउट कर पाएंगे, हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट्स को, ताकि वहां पर आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो दोबारा वहां पर उसका फायदा हो। ठीक है, तो साप्ताहिक स्तर पर यहां पर आप जब भी रिवीजन करने बैठेंगे तो देखिए वहां पर आपके लिए कोई भी टॉपिक का संदर्भ क्या है, महत्व क्या है और क्या भी वहां पे जैसे कि न्यूज क्यों यहां पे आपका चर्चा का विषय रही है, इन चीजों को साप्ताहिक आधार पे मोटी मोटी चीजों को आप जो बड़ी बड़ी खबरें हैं सप्ताह भर की उन पे यहां पे हाईलाइटेड करके उन्हें आप देख लीजिए, क्या है संदर्भ, क्या है विषय, क्या है वस्तु, क्या है किससे रिलेटेड है, क्या डेवलपमेंट हुई है, तो मोटी मोटी चीजों पे आपको नजर यहां पे साप्ताहिक आधार पे एक रिवीजन कर लेंगे। अगर आपने 5-6 घंटे आप यहां पे दिए हैं तो इस 6 घंटे की न्यूज को आप आराम से वीक में 3 घंटे में कवर कर सकते हैं। यानी 3 घंटा वीक में दे दोगे तो सेकंड टाइम यहां पे रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने साप्ताहिक आधार पे ये कवर आपका चलता रहेगा और लास्ट के वीक में, लास्ट वीकेंड में अगर आप देखें जो मंथली आपको आएगा तो मंथली जो होती है मासिक रिवीजन एक बार जरूर कर लीजिए। सेकंड टाइम आपको ये रिवीजन करना है। देखिए फाउंडेशन के तहत दोहरी स्तर की रणनीति का फायदा बहुत बड़ा यहां पर है। जब आप यहां पे सेकंड टाइम आप रिवीजन करेंगे तो आपकी जितनी भी साप्ताहिक आधार पे जो भी आपने डेवलपमेंट की है उन्हीं साप्ताहिक आधार को आप क्या करेंगे, साप्ताहिक डेली वाली नहीं पकड़नी, आपको साप्ताहिक वाली पकड़नी है और साप्ताहिक वाली को 4 यहां पे आपको चीजें रहेंगी, उनको यहां पर मोटे मोटे तौर पे पढ़ेंगे। तो यहां पर आप रिवीजन करने बैठेंगे तो ये आराम से आपको 6 घंटे में, पूरे महीने भर के या 5 घंटे या 4 घंटे में भी हो सकता है। अगर आपने यहां हाईलाइटेड कर रखा है तो उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को मासिक स्तर पर रिवीजन कर लीजिए। तो यहां पे सेकंड टाइम रिवीजन हो गया। अब आपका एक क्रम बन गया, आपने डेली भी पढ़ लिया, आपने साप्ताहिक भी पढ़ लिया, आपने मासिक भी पढ़ लिया और जब आपका वार्षिक रिवीजन आएगा यानी एग्जाम के टाइम का जो समय आता है, जब आप यहां वहां भटकना शुरू करते हैं कि यार कहां से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, किसको देखना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपका एक बहुत अच्छा क्रम बना हुआ है, आपको सारी न्यूज आपने पढ़ी हुई हैं, आपने मासिक स्तर पे सबका रिवीजन कर रखा है। तो यहां पे वार्षिक स्तर पे क्या करना है, जो मासिक रिवीजन किया हुआ है वही 10-12 फाइल या मैगजीन या टॉपिक या कंटेंट या वीडियो, उन्हीं को क्या करिए आप वापस से देख डालिए, पढ़ डालिए मासिक वार्षिक स्तर पे और आपका काम यहां पर हो जाएगा। और ये आप आराम से एक वीक में, मैं कहता हूं, या मासिक भी अगर आप पकड़ के चलें कि मासिक को हम एक एक दिन में यहां पर रख लेते हैं तो भी आपको 10 से 12 दिन में, यानी कि 2 वीक में, एग्जाम से पहले जाते आते हैं 2 हफ्ते, यहां पर 2 हफ्ते पहले आप यहां पे वार्षिक स्तर पे पूरा रिवीजन कर लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लीजिए, आपको करंट अफेयर्स की कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है। तो करंट अफेयर्स को जब भी पढ़ना है तो ये रणनीति के हिसाब से पढ़िए, दोहरी स्तर की रणनीति के हिसाब से पढ़िए और आपको देखिए यहां पे सब चीज कवर भी हो जाएगी। आप यहां पे डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स भी देखेंगे, न्यूज़ टुडे भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद फिर कोई ना कोई यहां पे मैगजीन आती है। साप्ताहिक स्तर पे क्या करिए, उन्हीं को आप रिवीजन कर लिए। मासिक स्तर पे देखिए तो आपको मैगजीन आ जाती है, वार्षिक स्तर पे आपको मैगजीन आती हैं। उन मैगजीन को आपने अगर पढ़ा हुआ है डेली और साप्ताहिक आधार पे तो फटाफट मासिक स्तर पे उनको हाईलाइट करिए, उनको रिवीजन करिए, उनका काम आपका हो जाएगा। एक काम और इसमें आप कर सकते हैं कि देखिए यहां पे आप रिवीजन के टाइम पे सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं।
सेल्फ नोट्स यहाँ पे आप साप्ताहिक स्तर पे बना सकते हैं, डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं। और अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो मासिक मैगजीन या वार्षिक मैगजीन आती हैं वो भी यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यहाँ पर अपने ही टॉपिक से नोट से यहाँ पर रिवीजन कर लेना है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत फायदा होगा। और मैं आप सभी के लिए दोहरे स्तर की रणनीति के तहत ही करंट अफेयर्स को यहाँ पर स्टार्ट भी करूंगा, जिसके तहत हम यहाँ पर आपको सारी चीजों को, आप डेली बेसिस पे कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपका कोशिश ये करूंगा, अगर आप डेली बेसिस पे अपने स्तर पे पढ़ ले रहे हैं तो यहाँ पे देखिए साप्ताहिक स्तर पे कई बार चीजें नहीं मिलती हैं, मासिक स्तर पे कई बार चीजें नहीं मिलती हैं, उनका संकलन आपको नहीं मिलता है। तो मेरी कोशिश यहाँ पे रहेगी कि साप्ताहिक और मासिक आधार पे या वार्षिक आधार पे चीजों को लगातार कंटिन्यूटी देना। डेली बेसिस पे मुझे लगता है कि आप सभी कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर, यूट्यूब और कहीं से आपसे जुड़े होंगे, तो मैं उन चीजों को यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करूंगा, आपसे देखते रहिए। लेकिन आपको साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक आधार पे चीजों को मैं संकलित करके यहाँ पे करंट अफेयर्स जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिए, लगातार ऐसी ही चीजों को आपको मैं गाइड करता रहूंगा। कैसा लगा वीडियो, किस तरीके से आपको यह फायदा करता है या नहीं, जरूर बताइए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।